अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। तो नाजरीन, मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक ऐसा रिसाला कि जिसका जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम जिस माशरे में जी रहे हैं, यकीन माने हम इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत, हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। इस्लाम ने हमें कितनी इजाज़त दी है और कहाँ तक दी है, इसका जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक ऐसा रिसाला। देखें, औरत के लिए बनाव सिंगार का शरई अहकाम, यानी कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत को कितनी इजाज़त दी है अपने ज़ीनत इख्तियार करने की, हम वो जानेंगे। आजकल हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको कोई किताब लेकर बैठ जाएं और देखें, उसके अंदर पढ़ें, बल्कि आपको कहीं से भी इल्म हासिल हो रहा हो, आप वहाँ से इल्म हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए ये किताब लेकर आई हूँ, इंशाअल्लाह मैं रोज़ाना इस उन्वान को थोड़ा-थोड़ा कर कर आपके सामने रखूँगी, तो आप सबको एहसास हो जाएगा कि हमारे अंदर कितनी कमियाँ हैं, हम लोग किस कदर इस्लाम से दूर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह इस किताब के ज़रिए हम उन सारी कमियों को दूर कर पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस पुरफितन दौर में शरई अहकाम के मुताबिक अमल करना कोई आसान काम नहीं। इस राह में बेशुमार रुकावटें और मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इन मुश्किलात को अबूर करके और हाइल रुकावटों को दूर करके अहकाम शरई के मुताबिक अमल पीरा होना मजबूत ईमान और अमल में पुख्तगी की दलील है। कुरान और हदीस की रूह से इसका अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे माशरे में खुराफात और बुराइयों का एक तबाहकुन सैलाब उमड़ आया है। हर तरफ बेदीनी और अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी आम है। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी इससे महफूज नहीं है। नए फैशन और उससे बेमकसद मुकाबले की दौड़ तो तमाम हुदूद पार कर चुकी है। ख़वातीन में बनाव सिंगार एक तबीई चीज़ है, मगर इससे भी शरई हुदूद व क़ुयूद से तजावुज़ करना किसी मुसलमान खातून के लिए दुरुस्त नहीं। यानी शरई हुदूद व क़ुयूद अल्लाह ताला ने हमें जितनी इजाज़त दी है, बस उसी के अंदर हम बनाव सिंगार करें, हद से ज़्यादा न बढ़ें। ख़वातीन को अपना फितरी हक़ शरीयत के दायरे कार में रहते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, तो इस रिसाले से हमको पता चलेगा कि औरत के लिए बनाव सिंगार के शरई अहकामात क्या हैं और किस हद तक वो अपने आप को संवार सकती है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि औरत के वजूद के बगैर फितरत की ये सारी गुलगारियाँ और रंगीनियाँ सूनी सूनी हैं। औरत के बगैर ज़िंदगी वीरान और बेकैफ है। दुनिया की सारी रंगीनी और दिलचस्पी औरत ही के दम से है। औरत इस कायनात का हुस्न असली है, तमद्दुन इंसानी का मरकज़, महूर और बाग इंसानियत की बहार है। ज़िंदगी में किस्म किस्म के रंग भरने वाली, ज़िंदगी को रंगीन व मसरत बख्शने वाली औरत ही है। यही औरत मर्द के लिए फरहत और सरमाए राहत है। आप समझ रहे हैं नाज़रीन कि अल्लाह ताला ने औरत को कितनी बुलंद दर्जे की मालिक बनाया है कि एक औरत के बिना दुनिया की सारे इनामात खाली और अधूरे से लगते हैं। एक औरत ही है जो एक माँ बनकर, एक बेटी बनकर, एक बहन बनकर सब सारे रिश्तों को जोड़ कर रखती है। इसलिए ख़ानदान और माशरे को तबाही से बचाने के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाएं। बनाव सिंगार और फ़ैशन उनका पैदाइशी हक़ है, मगर इसमें भी अखलाक़ी और शरई हुदूद से तजावुज़ करना इनके लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आपसे उम्मीद है कि आप इन मसाइल को गौर से पढ़ेंगी और सुनेंगी भी, और इनके मुताबिक अमल पेरा होने की भी भरपूर कोशिश करेंगी, क्योंकि इसी में आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह हम सब को दीन हनीफ का अहकाम के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, इस रिसाले की शुरुआती बातों से आप सबको समझ में आया होगा कि इंसान यानी कि हम ख़वातीन के लिए बनाव सिंगार तो एक शरई
حکم ہے کہ شوہر کے لیے عورت بناؤ سنگار کرے، اس کے سامنے بن ٹھن کر رہے، لیکن یہ کہاں تک ہمارے لیے جائز ہے؟ کہیں ہم ان کو کرنے کے لیے اپنے حدود سے بڑھ تو نہیں رہے ہیں؟ اس کتاب کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ہم اس رسالے کو شروع کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تک آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، میرا ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے بہت سی اہم باتیں، بہت سی ضروری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے اگلی ویڈیو سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔